तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अदृश्य नगरी के रहस्य के बारे में। हिमालय सदियों से रहस्य, अध्यात्म और अलौकिक शक्तियों का केंद्र रहा है। यहाँ की ऊंचाइयाँ और दुर्गम घाटियों में कई ऐसी कहानियां बसी हैं जो मानव बुद्धि को चुनौती देती है। इनमें से एक सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कथा संभाला की है, एक दिव्य नगरी जो केवल वरिष्ठ योगियों और आत्मज्ञानी महापुरुषों को ही दिखाई देती है। संभाला का उल्लेख हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में मिलता है। इसे कभी एक गुप्त राज्य कहा जाता है और कभी एक उच्च चेतना की अवस्था जहां केवल आत्मज्ञान प्राप्त लोग ही पहुंच सकते हैं। कई खोजकर्ता और रहस्यवादी सदियों से इस जगह को खोजने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी अनसुलझी बनी हुई है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, इसके पौराणिक सूत्र से लेकर आधुनिक रहस्यवाद तक। संभाला का सबसे पहला उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों और महाभारत में मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार वर्तमान समय कलयुग है, जो अधर्म, अराजकता और पतन का युग माना जाता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनका जन्म एक विशेष स्थान पर होगा जिसे संभल ग्राम कहा गया है। वहां से वो अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग की पूर्ण स्थापना करेंगे। आज भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम का एक गांव मौजूद है, जिसे कुछ लोग भगवान कल्कि के जन्म स्थान के रूप में मानते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि असली संभल एक गुप्त हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसके केवल उच्च चेतना वाले योगी ही देख सकते हैं। संभल का उल्लेख केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। यहाँ इसे संभल कहा गया है और इसका वर्णन विशेष रूप से काल चक्र तंत्र में किया गया है। काल चक्र तंत्र के अनुसार संभल एक गुप्त और आध्यात्मिक राज्य है जो दुनिया की नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए छिपा हुआ है। इस जगह का राजा एक महान योद्धा और ध्यान योगी होता है, जो समय आने पर बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी, तब संभल के राजा रुद्र चक्रिन एक विशाल सेना के साथ प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कई तिब्बती लामाओं ने दावा किया है कि उन्होंने संभल को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है। कहा जाता है कि वहां के निवासी किसी भी साधारण मानव से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान पृथ्वी की किसी अन्य डायमेंशन में स्थित है। संभल केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था भी माना जाता है। कई योगी मानते हैं कि संभल तक पहुंचने के लिए एक गुप्त मार्ग है जो हिमालय की घाटियों में छिपा हुआ है। यह मार्ग तभी खुलता है जब कोई व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण जागृत होता है। संभल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अमर तत्व और रहस्य छिपा है। जो भी वहाँ पहुँचता है उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। वहाँ की ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होती है कि कोई भी साधारण मानव वहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। 1920 के दशक में एक रूसी कलाकार और रहस्यमयवादी निकोलस रोरिच ने संभल की खोज के लिए हिमालय की यात्रा की। उन्होंने कई तिब्बती संतों से मुलाकात की और संभल को एक वास्तविक स्थान के रूप में वर्णित किया। उनकी किताबों में संभल की रहस्यमयी नगरी और वहां के दिव्य लोगों का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने भी इस रहस्यमयी जगह को खोजने के लिए तिब्बत और हिमालय में खोज की थी। उनका मानना था कि संभल में अलौकिक शक्तियां हैं जो उनकी सेना को अजय बना सकती है, मगर वैज्ञानिकों ने अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया है। संभल वास्तव में हिमालय में स्थित है, लेकिन कुछ रहस्यवादी शोधकर्ता मानते हैं कि यह स्थान एक ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभल भौतिक दुनिया में नहीं
बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था में मौजूद है। इसका अनुभव केवल उन्हीं को हो सकता है जो ध्यान और योग की गहरी साधना कर चुके हों। संभाला एक अद्भुत रहस्य है जो सदियों से मानव जाति को आकर्षित करता रहा है, चाहे ये एक वास्तविक स्थान हो या केवल एक आध्यात्मिक अवस्था। लेकिन इसकी कहानी लोगों की जिज्ञासा और विश्वास को जीवित रखती है। यदि ये स्थान भौतिक रूप से मौजूद है तो ये अब तक दुनिया में छिपा क्यों है? यदि ये केवल एक चेतना की अवस्था है तो क्या इसे ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? शायद ये रहस्य का उत्तर केवल उन्हीं को मिलेगा जो वास्तव में इसके योग्य होंगे। क्या आपको लगता है संभाला वास्तव में कहीं मौजूद है या ये केवल एक पौराणिक कथा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही भारतीय इतिहास से जुड़ी रहस्यमय कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।